वैसे तो खेल कूद के मैदान कराची में कम ही रह गए हैं। वक्त के साथ साथ काफ़ी सारे मैदानों की जगह अपार्टमेंट और सोसाइटीज़ ने ले ली। लेकिन एक दौर था जब इन मैदानों और पार्क्स वगैरह में लोग बाकायदगी से जाते थे। सुबह सवेरे बच्चे मैदानों का रुख करते तो शाम तक इन मैदानों की रौनक बने रहते। शाम को लोग चहलकदमी करने के लिए यहाँ आया करते। मोहल्ले की खवातीन बेंचेस पे बैठी घंटों गॉसिप्स किया करती। वहीं बड़ी उम्र के अफराद मोहल्ले के मसाइल से लेकर सियासत तक सभी मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया करते। और जूं जूं रात होती जाती लोग अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर में ये चहल पहल और रौनक को सन्नाटा और अंधेरा अपने अंदर घेर लेता। हमारी आज की कहानी भी एक मैदान ही के बारे में है। ये वाक़या हमें भेजा है आयशा ने फेडरल एरिया से। ये बताती हैं कि इनके घर के सामने भी एक मैदान है जिसे आमतौर पे मंसूरा ग्राउंड कहा जाता है। वहाँ दिन में काफ़ी रौनक होती है जो कि रात 9-10 बजे तक रहती है। इसके बाद वहाँ सन्नाटा हो जाता है। वैसे तो कई वाक़यात इस ग्राउंड के सुने थे लेकिन कभी भी इस पर मुकम्मल यकीन नहीं होता था। लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो यकीन आया। ये लिखती हैं कि रात 2 से 3 के दरमियान का वक्त था। ये फर्स्ट फ्लोर पे बैठी अपनी बहन से बातें कर रही थी कि इन्हें ख्याल आया कि इनका छोटा भाई जो कि नीचे गेम खेल रहा है उसके पास जाया जाए और गेम खेला जाए। ये सोच के ये कमरे से बाहर निकली। जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो इनकी नज़र ग्राउंड की तरफ गई। ये देखती हैं कि ट्रैक पे एक लड़की बड़ी अजीब तरीके से चल रही है। तो पहले तो इनको बड़ी हैरानगी हुई कि रात के इस पहर कौन लड़की है ग्राउंड में। जब इसकी शक्ल देखने की कोशिश की तो ठीक से दिखाई न दी। लेकिन जब इसके पैरों की तरफ नज़र गई तो इनके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई क्योंकि उसके पैर ज़मीन पे थे ही नहीं, वो हवा में फ्लोट कर रही थी। थोड़ी देर तो वो दिखाई दी लेकिन फिर ग्राउंड के अंधेरे हिस्सों की तरफ गुम हो गई। ये सब मंजर देख के ये वहीं फ्रीज़ हो गई। इनका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उस रात तो जैसे तैसे ये सो गई। लेकिन लिखती हैं काफ़ी दिन तक इनको यही महसूस होता रहा कि जैसे वो इनके घर के सामने ग्राउंड के दरवाजे पे ही मौजूद है, जिसके खौफ से इन्होंने गेट की तरफ ही जाना छोड़ दिया था। आज की कहानी हमें भेजी है ज़फ़र ने। ये कहते हैं कि इनके घर के करीब एक पार्क है जहां ये हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। पार्क की एक तरफ की दीवार गर्ल्स कॉलेज से मिलती है। चूँकि रात को कॉलेज बंद होता है तो किसी को उस तरफ बैठने से एतराज़ भी नहीं होता। एक दफ़ा ये मामूल के मुताबिक खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्क में मौजूद थे। सभी दोस्त तफरी में मशगूल थे कि अचानक एक लड़की की नज़र पीछे मौजूद गर्ल्स कॉलेज की छत पे गई। वो लड़का जो थोड़ी देर पहले हंस रहा था अब गुमसुम कॉलेज की छत की तरफ देख रहा था। बाकी दोस्तों ने जब ये नोट किया कि अचानक चुप हो गया है, जब इसको हिलाया तो इसने कॉलेज की छत की तरफ इशारा किया। सबने देखा तो सबके होश उड़ गए। कॉलेज की छत पर एक लड़की सफ़ेद लिबास में खुले बालों के साथ मौजूद थी। ये सब देखकर अभी ये लोग सोच ही रहे थे कि ये लड़की कौन है और इस वक्त बंद कॉलेज की छत पे क्या कर रही है। इससे पहले कि ये उसको कुछ कह पाते वो लड़की कॉलेज की छत से कूद गई। ये लोग सब घबराए हुए कॉलेज की तरफ भागे। इन्हें देखा देखी पार्क में कुछ और भी लोग मौजूद थे जो कि इनके साथ कॉलेज की तरफ गए। कॉलेज का वो हिस्सा जहां वो लड़की गिरी थी वहां जब पहुंचे तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने आसपास का हिस्सा भी देखा लेकिन वहां इनको कोई नहीं मिला। ऐसा लगता था कि वहां कभी कोई आया ही नहीं। मज़ीद हैरानी इनको तब हुई जब उन्होंने ऊपर जाने वाले रास्ते की तरफ देखा। वो रास्ता बाहर से लॉक था। ये सब लोग घबराए हुए अपने जहन में कई सवाल लिए अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कुछ दोस्तों की तबीयत भी ख़राब हो गई। इसके बाद काफ़ी दिन तक इन सब ने पार्क जाना ही छोड़ दिया था। ये लिखते हैं
कई साल गुजरने के बावजूद आज भी ये लोग पार्क के उस हिस्से की तरफ नहीं जाते। आज की तीसरी कहानी हमें भेजी है रिजवान ने। रिजवान कहते हैं ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। इन्होंने और इनके दोस्तों ने इनके घर के करीब मौजूद एक ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया। ओरिजिनल प्लान तो ये था टूर्नामेंट से फ्री होकर फजर की नमाज पढ़ के नाश्ता करके अपने अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन टूर्नामेंट इनकी तवक्को से पहले ही ख़त्म हो गया। तो इन लोगों ने सोचा कि अभी फजर में थोड़ा टाइम है तो सारी लाइटें और बाकी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं और रिजवान साहब के पास रखवा देते हैं। क्योंकि इनका घर करीब था तो सबने ऐसा ही किया। सबने सारी चीज़ें समेटी और रिजवान साहब के हवाले कर दी। रिजवान साहब ये चीज़ें लेकर अपने घर रखने चले गए। ये लिखते हैं कि जब वो वापस ग्राउंड पहुंचे तो ग्राउंड में कोई मौजूद नहीं था। इन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई तुम लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, जिस पे इनके दोस्तों ने घबराए हुए लहजे में इनसे कहा कि हम कल बात करेंगे, तुम भी अपने घर वापस चले जाओ। ये उनकी बात सुन के थोड़ा परेशान तो हुए, लेकिन अपने घर चले गए। अगले दिन इनको इनके दोस्त ने बताया। ये सब दोस्त लाइटें और बाकी सामान इनके हवाले करके जाके ग्राउंड की पिच पे बैठ गए थे। क्योंकि पिच ग्राउंड के सेंटर में होती है तो वहाँ हवा अच्छी आ रही थी। ये सब वहाँ जाके बैठे ही थे कि इनके एक दोस्त की नज़र थोड़ी दूर बैठी काली बिल्ली पे पड़ी। वो बिल्ली जो कि इनकी तरफ ही देख रही थी। पहले तो उसने देख के इग्नोर कर दिया कि हाँ भाई बिल्ली बैठी है, देख रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगली नज़र में उसने देखा कि वो बिल्ली इनकी तरफ चल के आ रही है। उसने अपने दोस्त को हिलाया कि ये देखो ये बिल्ली हमारी तरफ आ रही है, ये क्या है। अभी ये कहना ही था कि उस बिल्ली ने इनकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो इनके करीब आती जाती उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा था। जैसे ही वो इनके करीब पहुंची उसने इन पे जंप किया और वो बिल्ली हवा में ही गायब हो गई, जिसे देखकर ये सारे दोस्त घबरा गए और ग्राउंड से फौरन निकल गए। जिस दोस्त ने सबसे पहले वो बिल्ली देखी थी उसको अगले दिन शदीद बुखार हो गया, इतना ज़्यादा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये वाक़या जब रिजवान साहब ने अपने घर वालों और बाकी मोहल्ले वालों को बताया तो इनको ये पता चला कि ये एक वाक़या कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस ग्राउंड में इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं।